धन्यवाद तनेजा जी, वीरेंद्र तनेजा जी, फॉर दिस इनविटेशन। यहाँ आने के लिए जो आपने निमंत्रण दिया, मैं अपनी वार्ता की शुरुआत एक मंत्र के साथ करना चाहूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। और आज की इस मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक मीटिंग, क्योंकि इसकी शुरुआत तनेजा जी के इनविटेशन से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि चौहान लॉज कानपुर और प्रज्ञा लॉज लखनऊ भी अपनी ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग ये तीनों लॉजेस की कंबाइंड मीटिंग है, जो कि इंद्रप्रस्थ लॉज ने दिल्ली ने ऑर्गेनाइज की है। तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे सभी आत्मीय बंधुओं के बीच बोलने का अवसर दिया गया है। और अपने विषय की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी विषय को हम पढ़ते हैं, हमें उसका महात्म्य समझना जरूरी होता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो कितना महत्व का है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं समझते, तब तक उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जब हम किसी चीज का महत्व समझ लेते हैं, तो सत्य में और फिर एप्लीकेशन में, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी में, फिर वो अंतर खत्म हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू हिंदू सिंबोलिज्म एंड मिस्ट्री ऑफ शिवलिंगा पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर केवल सिंबोलिज्म पे बात करें तो इसका महत्व इतना अधिक है कि अगर हम देखें जो H.P. ब्लॉवात्स्की जी ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखी, उसके दोनों वॉल्यूम्स में पूरा एक एक सेक्शन उन्होंने केवल सिंबोलिज्म पे डेडिकेट किया है। और जो लोग सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से सिंबल्स को उन्होंने, जो लगभग हर धर्म के, ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म के, सभी धर्मों के अलग अलग सिंबल्स, कुछ में सिमिलैरिटी है कुछ में अलग है, उसको एक्सप्लेन किया है। और वो लिखती हैं खुद कि द स्टडी ऑफ हिडन मीनिंग इन एवरी रिलीजियस एंड प्रोफेन लेजेंड ऑफ व्हाटसोएवर नेशन has occupied the greater portion of the present writer's life। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इन सिंबल्स के पीछे जो छिपे हुए मीनिंग है, जो अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं, जो एसोटेरिक अर्थ हैं, उसको ढूंढने में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया है। वो चाहे ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, डिफरेंट कंट्रीज के हों। और वो ये क्यों लिख रही हैं और ये क्यों उन्होंने लिखा, मैग्नम ओपस द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ये दोनों के लिए है सिंबोलॉजी को समझना। क्योंकि वो लोग जो सोचते हैं, जैसा कि आज के समय में नास्तिकतावाद या धर्म से विमुखता बढ़ रही है, कि भाई ये तो इसमें जो लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, पुराणों में लिखा है, इस जो आजकल की जनरेशन है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो कहते हैं इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इसको हम क्यों माने, ऐसे भगवान या ऐसे ईश्वर या ऐसे अल्लाह, ऐसे गॉड पे हम कैसे विश्वास कर लें, जो अलग अलग चीजें उसमें स्ट्रेंज चीजें दी गई हैं। दूसरी ओर वो लोग हैं जो इन किताबों को पढ़ के लिटरली शब्दशः उनका अर्थ को वैसे ही मान लेते हैं। तो उससे दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स जो हम समाज में देखते हैं, और इतने वर्षों से धर्म के नाम पे जितना ज्यादा रक्तपात हुआ है, उतना शायद ही किसी चीज के नाम पे हुआ हो। तो वो दोनों के लिए लिख रही हैं। वो लिखती हैं कि वो इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि कोई भी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जो पुराणों में, कुरान में, बाइबल में कथाएं हैं, वो केवल फिक्शन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, लेकिन every one of such story has a historical lining to it। यानी हर एक ऐसे इंस्टेंस या कथा के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, जिसको कि एक खास रूप में, कहानी के रूप में लोगों के साथ शेयर किया गया है। इसलिए उस पे अंधविश्वास कर लेना या उसको नकार देना, दोनों ही सही रास्ते नहीं होंगे। और
ये इस लैंग्वेज में जिसमें किया गया है, all this may have been the experience of the past, and these strange records lie embedded in the mystery language of prehistoric ages, the language now called symbolism. उस समय के लोगों ने जो जिस भाषाओं में इसको लिखा कहानियों के फॉर्म में, उसी को आज की भाषा में हम सिंबोलिज्म कहते हैं। और इसका महत्व ये है कि आज अगर हम पढ़ें या इसमें गहरे में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन को 180 डिग्री दिशा परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। चीजों के प्रति हमारा नजरिया, स्पेशली जो धर्म या जो डिवोशन या पूरा एक जो संसार है धर्म के नाम पर, उसके बारे में अगर हमारा विजन क्लियर हो जाए तो हमारे जीवन में एक 180 डिग्री का दिशा परिवर्तन हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये सिंबोलिज्म की जो लैंग्वेज है ये इतनी यूनिवर्सल है कि इसको हम हर धर्म की पवित्र पुस्तकों में देख सकते हैं, वो चाहे बाइबल हो, कुरान हो या पुराण हो या और धर्मों के पवित्र ग्रंथ हो, उन सब में उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, उसको पढ़ के, उसको स्टडी करके कैसे हम उसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और थर्ड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे कि मनुष्य में भी अंतर्निहित शक्तियां हैं और प्रकृति जो है वो अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर जो है उनको हम लोग जाने। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं, या उसका एक एक्सोटेरिक एस्पेक्ट है और एक एसोटेरिक एस्पेक्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करता है तो भी मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। वो एक बात अलग है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा एसोटेरिक या हेल्थ एस्पेक्ट से जोड़ के देखें तो ये बिल्कुल हमें नेचुरोपैथी का साइंस बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो कृष्ण तत्व है, जो प्राण है, वाइटैलिटी है, वो प्रसन्न हो जाती है या वो हेल्थी रहती है जब हम उसको नेचुरोपैथिक यानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, फल, कंद मूल या कम से कम पका हुआ भोजन खाएं, तो उससे हमारे शरीर और हमारी जो हमारा मन है वो प्रफुल्लित रहते हैं, जिससे हमें अपने आंतरिक स्वभाव से जुड़ने में सहायता मिलती है। तो हर चीज को अगर हम देखें, भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते होंगे कि कोई उन पे जाके चढ़ाए कोई चीज तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, या वो अब नहीं चढ़ाएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण चेतना है जो हम सब में व्याप्त है, वो अगर हम इस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो वो प्रफुल्लित रहती है। इसी तरह बहुत सारे चीजों के हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग के पास समय जो है 50 मिनट्स का, मुझे लगता है शायद इसमें कवर हो पाए या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और बाद में हम लोग कुछ उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये सिंबोलिज्म यूज क्यों किया गया, प्रतीकों की जरूरत क्या पड़ी, तो इसके कई कारण थे। पहला कारण यह कि टू सेफगार्ड द ट्रूथ फ्रॉम लैंडिंग गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ अनवर्दी, जिसे कहा जाता है अपात्र जो है, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, और हमारे पास अगर कोई शक्ति आ जाती है या हमें कोई सीक्रेट चीज पता चल जाती है, तो हम उस सीक्रेट चीज का या एसोटेरिक ज्ञान का भी दुरुपयोग ही करेंगे, और दुरुपयोग करने से अपने ही कर्मों को और विकट बनाएंगे। तो इसलिए ये कोई छुपाने की प्रवृत्ति नहीं थी लोगों से कि सिंबोलिज्म यूज किया गया। लोग कहते हैं ना कि डायरेक्टली क्यों नहीं बता दिया गया, तो पहला रीजन, वन ऑफ द रीजंस मोस्ट लाइकली वाज कि ताकि ये अपात्र के हाथ में ना चला जाए, या वो लोग जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं उसके हाथ में ना चला जाए। और इसीलिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो मैडम एचपी ब्लावस्की ने लिखी है, वो कहती हैं कि ये तो केवल एक पहली कुंजी है इस सिंबोलिज्म के लिए समझने में, और उसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट नहीं लिख दिया है कि हम पढ़ें और उसको बस समझ लें, नहीं, उसमें हर जगह पे एचपी ब्लावस्की जी ने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं,
कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी प्रज्ञा को डेवलप करिए, और ये यहां तक हमने आपको दिखाया है, इसके आगे आप अपने चिंतन, मनन और निधिध्यासन से खोज करिए। और ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन उन लोगों के लिखी गई जो इस प्रकार के ज्ञान को रिसीव करने के लिए, जो ह्यूमैनिटी थी, कुछ लोग अपने मेंटल प्लेन पे वो रेडी थे। दूसरा सिंबॉलिज्म यूज करने का कारण ये था उन लोगों के लिए कि जो लोग कुछ डेवलप थे, लेकिन एक तो बात होती है जिसे हम कहते हैं कि स्पून फीडिंग करना। जब हम किसी को स्पून फीडिंग करते हैं तो हम उसको, उसकी ग्रोथ नहीं करते हैं, हम एक्चुअली उसकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं। जब तक व्यक्ति खुद परिश्रम से किसी चीज को नहीं प्राप्त करता है, तब तक उसके लिए वो चीज उतनी महत्व की नहीं होती। इसीलिए कहा गया है एडेप्ट बिकम्स। एडेप्ट कोई ऑटोमेटिकली या चमत्कारिक रूप से नहीं पैदा हो जाता है। जो सिद्ध संत हैं या सिद्ध जन है, महात्मा हैं, वो भी अपने एफर्ट से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जो कि लोग तैयार थे, अपनी प्रज्ञा जिनकी इतनी डेवलप थी कि वो इन सिंबल्स को समझ के उसके गहन अर्थ को प्राप्त कर पाए, उनके लिए सिंबॉलिज्म यूज किया गया, जिसे हम कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है। वो लोग जो उस जंप को लेने के लिए तैयार थे, पर्सनल से इम्पर्सनल की ओर। और तीसरा रीजन, करुणा के लिए उन लोगों के प्रति, उस मानवता के प्रति जो उस समय इतनी विकसित नहीं थी मेंटली और इंटेलेक्चुअली, कि वो सीधे सीधे इन गूढ़ तथ्यों को, रहस्यों को समझ पाए। तो क्या उनको छोड़ देते कि नहीं भैया अभी आप इतने डेवलप नहीं है, आपको, आप जब बाद में डेवलप होइएगा तब हम आपको ज्ञान देंगे? नहीं, करुणावश उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई कि नहीं, ठीक है, अभी ये मानवता इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन उसको भी कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म में, यानी रूप फॉर्म में, अरूप और रूप फॉर्म में कुछ ऐसा टेंजिबल कुछ दिया जाए कि उसका कम से कम आधार तो नहीं लूज हो, फाउंडेशन तो एक बने। जैसे अगर हम, छोटा बच्चा है, क्लास में, स्कूल में नया नया जाता है, तो सीधे थोड़ी हम उसे एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स में या शेक्सपियर लिटरेचर में या संस्कृत में कालिदास पढ़ाने लगते हैं। पहले तो हम उसको धीरे धीरे डेवलप करने के लिए टूल्स देते हैं, धीरे धीरे फिर वो लैंग्वेज समझता है, नंबर समझता है। जब वो एक लेवल पे आता है, जब उसकी इंटेलेक्ट इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो डीप में जा सके, तब उसे गहन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए या डिवाइन प्लान कहिए, कि जो सिंबल्स हमें दिए गए किसी भी धर्म के हों, हम उन्हीं सिंबल्स को सत्य मान के उनसे जुड़ गए। और जब हम सिंबल को ही सत्य मान लेते हैं, तब हमारी प्रगति रुक जाती है, और वो हमारा जो विश्वास है फिर अंधविश्वास में बदल जाता है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि हम ये समझें कि अगर कोई हमें उंगली से चांद या सूर्य या कोई चीज दिखा रहा है, तो हम उंगली को ही वो सत्य ना मान लें। हमारे घर में अगर हिमालय की एक बहुत सुंदर पेंटिंग या पिक्चर लगी हुई है, अगर हम उस पेंटिंग या पिक्चर को ही वास्तविक हिमालय समझ लें, तो क्या कभी हम वास्तविकता में हिमालय जाने के लिए इंस्पायर हो पाएंगे? नहीं, हम सोचेंगे नहीं, यही पिक्चर हिमालय है। लेकिन वास्तव में हिमालय जाके वहां की जो नेचुरल फीलिंग है, वो हम तभी महसूस कर पाएंगे जब हम वहां स्वयं जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस पिक्चर को ही हिमालय समझ लिया, तो हमारी प्रगति वहीं रुक गई और हम उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिंबल्स जो हैं, इनका उपयोग क्या है। और इसको हम समझ सकते हैं कि जो डिवोशन, जो भक्ति की बात होती है, भक्ति, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जो हम लोग स्वयं को भक्ति के डिफरेंट सोपान्स पे अगर ले जाएं, तो जो बिगिनर है भक्त, उसके लिए वो जो आइडल है, जो मूर्ति है, जो इमेज है, उसकी पूजा ही सबसे बड़ी चीज है। और
अगले स्टेप पे जब वो जाएगा तो फिर उस आइडल, उस मूर्ति या इमेज के साथ जो गुण जुड़े हुए हैं, एट्रीब्यूट्स, वो उसके प्रति डिवोटेड होगा और वो गुण उसमें आने लगेंगे। और जो फाइनल स्टेप है जिसे हम कहते हैं कि इष्ट देवता के दर्शन हो जाना, वो एक्चुअली इष्ट देवता और कोई बाहर नहीं है, क्योंकि इष्ट देवता में भी वही तत्व है जो हमारे अपने अंदर तत्व है। और इष्ट देवता का जो तत्व है, जो आत्मिक तत्व है, जो हायर सेल्फ है, वो एक्चुअली अपने दर्शन हो जाना ही भक्ति की परिपूर्णता है। और इसीलिए हमें भक्ति या डिवोशन शब्द का रियल अर्थ समझना होगा, जिसे शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बहुत क्लियरली लिखा है कि अमंग द थिंग्स कंड्यूसिव फॉर लिबरेशन अलोन होल्ड्स द सुप्रीम प्लेस इज डिवोशन। यानी भक्ति जो है, डिवोशन जो है, वो मुक्ति का एक सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी साधन है। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब वो कहते हैं द सीकिंग आफ्टर वंस रियल नेचर इज डेजिग्नेटेड एज डिवोशन। यानी अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान करना ही भक्ति है। ठीक है, हम पहले एक, क्योंकि अभी हम उस एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, अरूप चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमने एक मूर्ति बनाई, वो चाहे जीसस की हो, चाहे 786 हो, चाहे गुरु देव की हो, चाहे विष्णु जी की हो, किसी की भी मूर्ति हो, हमने एक बाहर एक मूर्ति बनाई। और इसीलिए उपासना और पूजा में अर्थ है, उपासना का अर्थ है पास बैठना। और जब हम उस मूर्ति के पास बैठते हैं, केवल पूजा करने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उस पर ध्यान करने के लिए, तो साथ ही हम उसके गुणों पर, जो गुण उस इमेज से, उस आइडल से अटैच्ड हैं, उन पर ध्यान करना शुरू करते हैं। उन पे ध्यान करते करते हम धीरे से कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं। और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाने का मतलब है, ये बहुत गूढ़ चीज है, कॉन्क्रीट मतलब बहुरूप और एब्स्ट्रैक्ट मतलब यूनिटी। इसीलिए हायर माइंड और लोअर माइंड में ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हायर माइंड क्या है, अगर मैं कहूं कि शब्द कार की डेफिनेशन, जिसमें 4 पहिए हों और एक बॉडी हो, उसको हम कार कह देते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहें नहीं, इस कंपनी की पेट्रोल मॉडल ये कार, तो क्या हुआ, हमने एक रूप दे दिया उसे, पर्टिकुलर रूप, कंपनी का नाम, पेट्रोल मॉडल और ये रूप। अब इस तरीके के मॉडल संसार में कितने होंगे? मिलियंस, बिलियंस। कितनी सारी तो कार कंपनियां हैं, कितने सारे उनके मॉडल्स हैं, फिर उनके पेट्रोल डीजल वेरिएंट, फिर इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आ रहा है। लेकिन सबका रूट विचार क्या है? कार की एक डेफिनेशन। तो कार की जो डेफिनेशन है वो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट। लेकिन जो जैसे ही हम मॉडल पे आए, वो हुआ कॉन्क्रीट। तो हम देखें कैसे एक विचार जो है वो कॉन्क्रीट लेवल पे आते ही असंख्यों रूप ले लेता है। तो जैसे जैसे हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, हम यूनिटी की तरफ जाएंगे। और यही कारण है, ये जो मूर्तियां, ये इमेज हमारे सामने हैं, जिनको हम रेवेयर करते हैं, या मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, वो कुछ मांगने के लिए नहीं बनाए गए, वो वहां जाके ध्यान करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, उन मूर्तियों में इतने सारे लोग लगातार आ रहे हैं, सबके थॉट से वो मूर्ति में भी अपनी एक कॉन्शियसनेस है। तो उस मंदिर में जाके जब हम परिक्रमा करते हैं, तो कभी हम सोचते हैं कि परिक्रमा का अर्थ क्या है, हम क्यों परिक्रमा कर रहे हैं मूर्ति की? वो मूर्ति की परिक्रमा करने का अर्थ है, पहली बात तो वो मूर्ति हमारे ही हायर सेल्फ का एक प्रतीक है, और हम उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात हम उसको अपने जीवन के सेंटर में रख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम कर रहे हैं, वो तत्व, वो आत्मिक तत्व जो है, वो हमारे हर काम के सेंटर में है। हम कभी उसको भूल नहीं रहे हैं। और इसीलिए ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, रिचुअल्स हैं, जो उनके पीछे का जो सिंबॉलिज्म है, उसको अगर हम समझेंगे, तो मैं अभी आगे आता हूं कि कई बार इस अध्ययन को हम करते क्यों नहीं है। इस प्रकार का अध्ययन, हालांकि एज ए थियोसॉफिस्ट हमें सबसे प्रथम करना चाहिए,
क्योंकि तभी हम अपने अपने धर्म को अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन हम इसको करते क्यों नहीं है? एक कारण उसके पीछे हो सकता है डर। किस बात का? कि हम इतने गहरे से हमारे मन में ये चीजें बैठी हुई हैं कि हमें ये बताया गया है कि अगर आप इस तरीके का अध्ययन करेंगे तो आप अपने इष्ट देव का अपमान कर रहे हैं, या आपका जो डिवोशन है उसको, भक्ति को आप कम करके आंक रहे हैं। स्पेशली जो डिवोशनल नेचर के लोग हैं, इसीलिए मैंने ये डिवोशन का मीनिंग शेयर किया सबके साथ, जो आदि शंकराचार्य ने दिया है कि डिवोशन का वास्तविक अर्थ क्या है। या कई बार इसका अध्ययन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कई बार इसको एक पाप की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। कुछ धर्म हैं जहां इस तरीके का अध्ययन करने का मतलब है कि आप एक पाप कर रहे हैं। आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि भाई ये गॉड, अल्लाह या देवी देवता हैं, तो आप प्रश्न की वहां जगह ही नहीं है। लेकिन थियोसॉफी में या वास्तविक जो धर्म है, सनातन ज्ञान है, उसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जितने भी देखिए, यो अष्टावक्र गीता हो, कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवत गीता हो, योग वशिष्ठ हो, सब क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। क्वेरी कर रहा है व्यक्ति और उसका आंसर आ रहा है। तो क्वेरी हमें जरूर करनी चाहिए, और इसमें डिवोशन को कम करना या अपमान करना की कोई बात नहीं है। हालांकि कई बार ये इसलिए लोगों के मन में विचार होता है क्योंकि नास्तिक जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, वो कई बार कुछ सिंबल्स का अपमान कर देते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक अव्यवस्था बढ़ जाती है या एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ जाता है। लेकिन इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि इस अध्ययन के लिए हमें इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। ये अध्ययन हमें ओपन माइंड के साथ, थियोसॉफी में जो हम लोग गोल्डन स्टेयर्स पढ़ते हैं, ओपन माइंड के साथ, ईगर इंटेलेक्ट के साथ, और अनवेल्ड स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ, और फाइनली ए कांस्टेंट आई टू द आइडियल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेशन एंड परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट आई टू द आइडियल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेशन एंड परफेक्शन, क्योंकि यही वो कुंजी है जिसके माध्यम से हम देखेंगे या अध्ययन करेंगे कि जिन्हें हम देव, देवी, देवता या गॉड भी कह रहे हैं, वो भी इस प्रोग्रेशन और परफेक्शन के ही रिजल्ट हैं। वो भी कभी हम आपकी तरह मनुष्य थे और आज इस स्थिति में हैं कि वो पूरी मानवता को गाइड कर रहे हैं। और इसीलिए इस अध्ययन को अवॉइड करने के बजाय रियलिटी तो ये है कि जब हम अपने विश्वासों के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारण को समझ लेंगे या समझ लेते हैं, तो क्या हमारा डिवोशन कम होगा या बढ़ जाएगा? ये प्रश्न अक्सर मुझे लगता है पूछना चाहिए। अगर हमें बताया गया तुलसी की पूजा करनी है और तुलसी को अपने आंगन में लगाना है, तो हम एक उसको मान ले रहे हैं कि हाँ भैया सब लोग लगाते हैं और ऐसा धर्म में कहा गया है, और जो लोग नहीं मानते हैं उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम ये जाने कि तुलसी का पौधा ऐसा है जो ऑक्सीजन 24 घंटे पीपल के अतिरिक्त भी देता है और अपने इतने रेडियस में वो विषाणुओं को आने से रोकता है, तो तुलसी के पौधे के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बल्कि पहले अगर हम कुछ केयरलेस भी थे, तो अब हम उस पौधे की और ज्यादा देखभाल अच्छे से करेंगे पहले के कंपैरिजन में। या वो चाहे तुलसी का पौधा हो या पीपल का वृक्ष हो, जिसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, या जो भगवान शिव पर बेल पत्र के रूप में चढ़ाया जाता है। बेल पत्र शिवलिंग पे हम लोग चढ़ाते हैं या भगवान शिव को कहते हैं बहुत प्रसन्न है। बेल अगर देखा जाए तो वो ट्रिनिटी का, 3 जो पत्ते हैं उसके, वो ट्रिनिटी का सिंबोलिज्म है। और बेल हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए अमृत का कार्य करता है। अमृत, तो जहां शिवता है वहीं अमरता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इस अध्ययन से हमारा जो बिलीफ है वो अंधविश्वास से
विवेकपूर्ण श्रद्धा में बदल जाता है। और पहले की तुलना में ईश्वर की जो इमेज है हमारे मन में वो और ग्रैंड हो जाती है, क्योंकि हो सकता है अभी हम ईश्वर को मानते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, या जो भी चीज चमत्कार होता है हम कहते हैं ईश्वर ने कर दिया, गॉड ने कर दिया, या कुछ बुरा हो जाता है तो भी हम ये कह देते हैं। लेकिन जब हम नेचर में छुपे हुए लॉस को जान लेंगे या कम से कम अध्ययन कर लेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो ईश्वर जो स्वयं नियम है वो कितना महान है। वहां कोई भी मानवीय गुण की जो हम स्थापना कर देते हैं कि जैसे हम चापलूसी से प्रसन्न हो जाते हैं वैसे ही ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है, वैसा नहीं है। तो फिर नियम में हमारी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि गॉड इज लॉ एंड लॉ इज गॉड। और धीरे धीरे अगर हम सोचें कि इस विज्ञान को हम सोचें समझें तो हमारे जो दैनिक जीवन के निर्णय हैं वो फिर विवेक पे आधारित होंगे, ना कि अंधविश्वास पे। और जब ऐसा होगा तो धर्म से अंधविश्वास और a lot of unnecessary violence and damage to environment can be avoided। वो चाहे ईद पे बकरों की सेक्रीफाइस हो, चाहे क्रिसमस पे टर्की या क्रिसमस ट्री की कटाई हो, या हिंदू धर्म में कहीं कहीं पे अभी भी धर्म के नाम पे पशु बलि हो, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि ये करके हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, उससे बड़ा पाप हम कोई नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे इन सिंबल्स पे जब हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करते करते वो जो गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने अंदर के ही जो ईश्वर है उसको जब रियलाइज करेंगे, वही अवतार है, वही अवतरण है हमारी उस हायर चेतना का, जिसे हम कहते हैं कि इष्ट देवता ने दर्शन दिए। हालांकि कई बार जैसे हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण इस संदर्भ में ले सकते हैं कि उनकी इतनी प्रगाढ़ डिवोशन थी कि काली माँ उन्हें सामने दिखती थी, और उसमें उनके लिए कोई डाउट नहीं था कि ऐसा नहीं है। अगर हम उनसे जाके कहें नहीं नहीं ये आपका इमेजिनेशन है, तो नहीं, एक्चुअली उनकी ही थॉट पावर ने उस मूर्ति को जीवंत कर रखा था। और ये बात जब तोतापुरी जी आए और ये उसको किसी सेंस में हम डिमीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस लेवल तक का श्रद्धा या डिवोशन होना भी बहुत रेयर बात है कि हमारा इतना थॉट स्ट्रांग हो कि सामने जो मूर्ति रखी है वो भी हमारे विचारों से जीवंत हो जाए। ये भी एक बहुत स्ट्रांग और हाई स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन है। लेकिन जब तोतापुरी जी आए तो उन्होंने श्री रामकृष्ण जी परमहंस जी को के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया और कैसे वो सबीज से निर्बीज आकार से निराकार की तरफ गए, वो हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को, इस सिंबोलिज्म को समझ के हम क्यों करना चाहिए, इस पे अब हम लोग आते हैं। पहली बात जैसे मैंने अभी कही कि धर्म पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास कम होता जा रहा है। अगर हिंदू धर्म की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं या कोई भी धर्म हो, नास्तिकता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक एजुकेटेड माइंड है उसको हम केवल ये नहीं कह सकते बच्चों को कि इसमें विश्वास कर लो। कितने माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, या ये नहीं करता, वो नहीं करता, पूजा नहीं करता, उसको कहो। क्यों? क्योंकि इस समय मानवता का इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है, लॉजिक डेवलप हो रहा है। हम उसको केवल कहें कि नहीं विश्वास कर लो तो नहीं, हमें उसके पीछे का कारण उसको बताना पड़ेगा, उसका रीजन बताना पड़ेगा, तब उसकी मर्जी है और चांसेस हैं कि वो उस बात का जब साइंस समझ लेगा तो उसको ज्यादा आसानी से समझ पाएगा। और दूसरा कारण ये है कि इस स्टडी को जब हम नहीं कर पाते हैं तब कहीं धर्म का क्रिटिसिज्म होता है। जो लोग आजकल बहुत लोग धर्म को बचाओ की बात करते हैं और धर्म को अपने अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरों को मारते हैं, उसकी बजाय या धर्म के नाम पे कन्वर्जन करते हैं, वो कोई भी धर्म हो, उनको मेरे ख्याल से धर्म का बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो बचा क्या रहे हैं। क्या वो एसेंस ऑफ धर्म बचा रहे हैं? क्या हम धर्म को बचा पाएंगे केवल लोगों को कन्वर्ट करके इधर से उधर या उधर से इधर?
या दूसरों को मारकर, या हम वाकई में धर्म को बचा पाएंगे जब हम उसकी गूढ़ शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे और ऐसे किसी भी मंच से जहां पे लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन शिक्षाओं को, उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करेंगे कि नहीं, इसके पीछे का ये विज्ञान है जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, एनी बेसेंट ने, एचपी ब्लावास्की ने अपनी सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने लेक्चर्स में दुनिया भर में किया है। और इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी के लिटरेचर को पढ़ने का सबसे बड़ा यही फायदा है कि हम जब थियोसॉफी के प्रकाश में अपने धर्म को समझते हैं तो हम एक और अच्छे हिंदू या एक और अच्छे मुस्लिम या एक और अच्छे क्रिश्चियन बनते हैं। और अगर वाकई में हम इस तरीके से देखें कि अगर क्रिश्चियंस इस बात को समझते कि इंक्विजिशन का वास्तविक मतलब क्या है, इंक्विजिशन, इंक्वायरी, जजिंग आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन किलिंग पीपल, या जिहाद का क्या मतलब है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना मतलब है, ना कि नॉन बिलीवर्स को खत्म करना। या इसी तरीके के और कुछ धर्मों में जो चीजें आती हैं कि किस, अगर उनका वास्तविक अर्थ हम समझें तो इतने बड़े बड़े जो वायलेंस हो रहे हैं संसार में वो खत्म हो जाएंगे और जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना है वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हमें इस अध्ययन को करना चाहिए, क्योंकि तब वास्तव में जो लोग कहते हैं या समझते हैं कि दूसरे का धर्म छोटा है, या स्पेशली अगर हिंदू धर्म की बात करें तो एचपीबी लिखती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में उसको ठीक तरीके से समझा ही नहीं गया। वो कहते हैं कि पॉलीथीज्म, यानी हिंदू लोगों के 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन आई.के. तैमनी जी लिखते हैं कि अगर हमें देवी देवताओं के कंसेप्ट को समझना है तो हमें उनको समझना होगा एज फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ वन इम्यूटेबल प्रिंसिपल। एक इम्यूटेबल तत्व है जिसके कि ये सब शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स। फंक्शन, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को लें, इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है और उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। वो बल्ब में आती है तो लाइट देती है, एसी में जाती है तो ठंडक देती है, पंखे में जाती है तो हवा देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक पावर हो गई और अलग अलग जो चीजें हैं वो उसके फंक्शंस हो गए। ये दोनों कंबाइंड रूप से उस परम सत्ता के एक्सप्रेशंस हैं जो कि जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं। और इन शक्तियों की आवश्यकता क्या है इस मैनिफेस्टेड संसार को चलाने के लिए? हमें लाइट चाहिए तो हमने बल्ब ऑन कर लिया, हमें हवा चाहिए तो हमने पंखा चला लिया। और इसीलिए एचपी ब्लावास्की भी इसको कहती हैं, मैं उनको कोट करता हूं, वो कहती हैं यूनिवर्सल मिथ, personification of powers, divine and cosmic, primary and secondary, and historical personages of all the now existing religions are to be found in 7 chief deities and their 33 crore correlations of Rig Veda. Those 7 with the odd million are the rays of one boundless unity. बहुत क्लियरली वो कह रही हैं। अगर हम देखें तो हमें केवल एक कंट्री को चलाने के लिए देखें अगर, तो प्रेसिडेंट एक है, प्राइम मिनिस्टर एक है, उसके बाद कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, फिर कमिश्नरीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं। तो इस एक कंट्री केवल चलाने के लिए हमें इतने सारे फंक्शंस और ऑफिशियल्स चाहिए। तो सोचिए इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए हमें कितने सारे ऑफिशियल्स चाहिए होंगे। लेकिन ये सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ वन गॉड हैं, लेकिन हम लोग उनको मानवीकृत कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को एक देवी बना दें तो हम उसकी पूजा करने लगेंगे, या इंटरनेट को अगर हम एक देवता बना दें और एक इमेज कर दें कि उसके वो पूरे वर्ल्ड को जोड़े हुए है इंटरनेट, और इंटरनेट नाम का कोई देवता है। हालांकि ये बात हमें हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन हो सकता है अगर आज हम इसको शुरू करें तो आज से हजारों साल बाद ये वाकई में एक सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेट देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, हीट देखें, ये केवल पावर्स हैं और फंक्शंस हैं जो कि इस जगत को चलाने के लिए चाहिए।
और जिन्हें हम देवी या देवता कहते हैं, डिवाइन ओरिजिन, उनके बारे में बहुत स्पष्ट एचपीबी लिखती हैं कि जो स्क्रिप्चर्स में देवी देवता हैं और जिन्होंने, या कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ ऋग्वेद, या मोहम्मद साहब को डिवाइन रिविलेशन हुआ, या जीसस को डिवाइन रिविलेशन हुआ, तो वो कहते हैं डिवाइन रिविलेशन डज नॉट मीन एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड, कि ये ब्रह्मांड है और इसके दूर कहीं कॉस्मोस में एक भगवान बैठे हैं और वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। जो कि बट एज वी अंडरस्टैंड and a language and a system of science imparted to the early mankind by a more advanced mankind or humankind, so much higher as to be divine in the sight of the infant humanity. यानी उस समय की मानवता के समक्ष वो लोग जिन्होंने ये ज्ञान दिया, जो कि दूसरे ग्रहों से भी आए हुए थे, और उसमें कोई सुपरनैचुरल बात नहीं है, दूसरे ग्रहों से भी लोग यहाँ आते हैं, इसका अलग अलग पुराणों में और अलग अलग रूपों में वर्णन है, लेकिन वो हमारी अपेक्षा इतने इवॉल्व थे कि हमारे लिए वो ऑलमोस्ट एक भगवान की तरह थे। जैसे अगर हम चींटी का एग्जाम्पल लें, चींटी, तो चींटी के लिए मनुष्य एक भगवान है, होगा। अगर वो कभी देख पाए कि भाई मेरे सामने ये कौन आ गया और उसने हल्का सा पानी डाल दिया मेरे चींटी के घर में तो बाढ़ आ गई, या हल्के से उंगली से चींटी का घर गिर गया, या हमने जोर से पैर रख दिया तो हलचल होने लगी और उसका जो हफ्तों का जो कार्य था वो टूट गया। जैसे हम लोग कहते हैं जीवन में हमारी एक 60-70 साल 80 साल की लाइफ में चीजें होती हैं, हम कहते हैं भगवान ने कर दिया, या भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन ऐसा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की है, कि कोई ऐसा व्यक्ति बीइंग नहीं है जो इसको चला रहा है अलग से, बल्कि जैसा हमने ओपनिंग प्रेयर से शुरुआत की थी, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेटिंग इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस ब्रह्मांड से अलग कहीं बैठा हो? वो एक्चुअली इस ब्रह्मांड के और इससे परे जो कुछ भी है हर कण कण में समाया हुआ है। दैट इम्यूटेबल प्रिंसिपल, जिसको हिंदू धर्म में परब्रह्म कहा गया है, या आइन सॉफ कहा गया है कबालिस्ट में, या कुछ धर्म गॉड या गॉड हेड, या और कुछ नाम अलग अलग धर्मों में कहे गए हैं। तो इसलिए ये स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे मन से काफी सारे विचारों को दूर करती है और मान्यताओं को दूर करती है, जिनको हम बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। और यहाँ हम लोग इसको किसी को कन्विंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थियोसॉफी में फ्रीडम ऑफ थॉट इज द फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ केवल एक चिंतन के लिए मटेरियल शेयर किया जा रहा है कि हम उस पर अपना चिंतन करें, मेरी बात को ना मान लें, एचपी ब्लावस्की की बात को ना मान लें, महात्माओं की बात को ना मान लें, किसी की बात को ना माने, लेकिन अगर लॉजिकली कुछ तथ्य या कुछ प्रिंसिपल या थ्योरी हमारे सामने रखी जा रही है तो हम उस पर चिंतन अवश्य करें। इसीलिए मैंने कहा इस चिंतन को ही कई बार पाप की संज्ञा दे दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी तो स्पिरिट ऑफ रिलीजन है। और फाइनली इस अध्ययन को हम लोग नहीं करते हैं, उसका जो कारण है और क्यों हमें करना चाहिए, उसका एक कारण है हमारी निर्भरता। क्योंकि अभी हम अपने सारे चीजों को ईश्वर पर, भगवान पर, गॉड पर डाल देते हैं। कुछ भी होता है ठीक है, हमारी डेस्टिनी है या जो भी है, लेकिन जैसे ही हम इसके रूट में जाने लगते हैं हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो भी चीज हो रही है उसके केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल हम हैं। वो चाहे कलेक्टिवली एज एन इंडिविजुअल हो या कलेक्टिवली एज ह्यूमैनिटी हो। कोरोना भी भगवान ने नहीं दिया, वो मानवता के ही कर्मों का परिणाम है। जो फ्लड्स, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे ही थॉट्स का फ्रक्टिफिकेशन है जो होता है। और इसीलिए
या तो हम इस तरीके का तरीका अपनाएं कि हम इन सिंबोलिज्म्स को पढ़ें और उसके पीछे के विज्ञान को समझें, या जैसा जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम इन सभी को एक सिरे से नकार दें और अपने माइंड को पूरा इनोसेंट फ्री कर लें इन चीजों से, लेकिन वो चीज और फिर अपने अंदर जाके सत्य को जानने की कोशिश करें। वो तरीका कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारी जो ये कंडीशनिंग है धर्म की, या हमारी वो एक जन्म की नहीं है, वो जन्म जन्मांतरों की है, और वो इतनी गहरी हमारे अंदर बैठी है कि अगर हम उसको कहें कि नहीं हमने इसको हटा दिया, अब हम फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन इसके विज्ञान को जब हम समझेंगे या समझने की कोशिश करें तो हम वहां पे जा सकते हैं। और समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं क्विकली अब आगे चलता हूं कि व्हाट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म को अगर हम समझें तो सिंबोलिज्म एक्चुअली एक आर्ट है, आर्ट जिसमें कि हम अलग अलग तरीके के आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या जो प्रोसेस हैं उनको साइंस और सिंबल्स के माध्यम से लोगों के समक्ष रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म का अर्थ होगा कि वो एक ऐसी आर्ट है जिसके माध्यम से हम रिलीजन और फिलॉसफी की जो शिक्षाएं हैं उनको लोगों के सामने इस तरीके से रखते हैं कि एक आम आदमी भी उसको कुछ ना कुछ हद तक समझ सके। और ये सिंबोलिज्म के कोई वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है, बल्कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम उस सिंबल से क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मेन चीज है। और वो इंटरप्रिटेशन भी कोई सतही लेवल पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे शिवलिंग, कुछ लोगों ने शिवलिंग को केवल एक रिप्रोडक्शन सिस्टम का सिंबोलिज्म मान के उसकी पूजा करते हैं, जो कि एक बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए शिवलिंग का डिग्रेडेशन है। शिवलिंग का जो सिंबोलिज्म है वो उस पर हम लोग अभी आएंगे कि कैसे उसको हम समझें, क्या उस पर ध्यान करने की जरूरत है, उसका गहन अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ बात इस बात को है कि जो भी सिंबल हमारे सामने है उसको हम केवल सतही तौर पे हाँ हमने उसको कुछ भी अर्थ दे दिया, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस, अध्ययन, इंट्यूशन के आधार पे जब हम किसी सिंबल को अध्ययन करते हैं तब उसका जो ट्रू इंटरप्रिटेशन है इंट्यूशन के माध्यम से वो हमारे सामने प्रकट होता है, और तब हम उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने ये सिंबल बनाए थे मानव जाति के लिए, उनके मन में स्पेसिफिक आइडियाज थे प्रत्येक सिंबल से रिलेटेड, और जब हम उन आइडियाज को कैच करते हैं तो हम उसको वाकई में समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग शिवलिंग में आगे जाएं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और है कि सिंबल भी दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक सिंबल को हम सिंबल जनरली कह देते हैं, और डायनेमिक सिंबल को हम लोग एलेगोरी कह देते हैं। उस पे हम लोग आएंगे। स्टैटिक सिंबल का मतलब क्या है? स्थिर प्रतीक। स्टैटिक सिंबल वो होते हैं जिसमें एक फॉर्म हम कोई सेलेक्ट करते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो फॉर्म सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। उस फॉर्म के माध्यम से हम कोई पर्टिकुलर शक्ति, पर्टिकुलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर नियम को एक एक करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो चाहे लोटस का सिंपल सिंबल हो, या भगवान शिव का जो मूर्ति जिसे हम अक्सर देखते हैं वो इंटीग्रेटेड सिंबल हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्टैटिक सिंबल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समय और स्पेस में कोई मूवमेंट नहीं होता है। वो केवल एक सिंबल है अपने आप में स्थिर, आप उस पे ध्यान करके अपने गहन अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन जो डायनामिक सिंबल है, एलेगोरी या फेबल या पैराबल या दृष्टांत या कहानी, उसका मतलब होता है उस कहानी के माध्यम से हमें कोई ना कोई मॉरल नियम बताया जा रहा है, या प्राकृतिक प्रोसेस बताया जा रहा है, या आध्यात्मिक सत्य बताया जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में। और भले ही वो स्टोरी का उससे कोई लिंक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनरली नहीं होता है। और इसीलिए
पुराणों या बाइबल या कुरान को पढ़ने वाले लोग शब्दशः उसका वही अर्थ समझ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती को ले हम, वो केवल एक कहानी के तौर पे हम पढ़ लेंगे तो हमें उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको मनुष्य के विकास क्रम से लिंक करेंगे, यम नचिकेता संवाद को अगर हम केवल ये सोच लें कि हाँ नचिकेता जी यम के पास गए और ऐसा, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते हैं कि कैसे कोई फिजिकल बॉडी में आफ्टर डेथ जाके यम देवता से बात कर सकता है, या यम देवता कोई है भी या नहीं, या यम नचिकेता और उनके पिता ये सब हमारे अंदर की ही कुछ स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो हमें कुछ नियम बताना चाह रही हैं। समय नहीं है वरना मैं कुछ और चीज शेयर करता, लेकिन आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन, अच्छा ओके, मैं बार, हाँ चलिए आपने कह दिया तो मैं एक स्टोरी पुराण से लेना चाहता हूं, बहुत छोटी सी, कि बृहस्पति देव हैं, उनकी पत्नी तारा हैं और चंद्रमा है। तो ये दिखाया गया है कि चंद्रमा जी तारा जी के साथ मतलब उनका अफेयर हो जाता है और वो उनका मैरिज हो जाती है, बृहस्पति जी को वो छोड़ देती हैं और तारा और चंद्रमा देवी जो चंद्रमा जी के साथ एक पुत्र या संतान पैदा होती है, बुद्ध बहुत ही ग्लोइंग और मतलब एनलाइटनिंग है। बुद्ध से यहाँ गौतम बुद्ध से अर्थ नहीं है, बुद्ध मतलब जागृत, डिवाइन विजडम, और बृहस्पति भी उस पुत्र को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये कहानी हमने पुराण में पढ़ी तो हम इसका अर्थ लगा लेंगे कि भाई चंद्रमा तो बहुत खराब है कैरेक्टर इनका, देव की ये दूसरे की वाइफ हैं और उनके साथ अफेयर हो गया इनका और उन्होंने जो भी कर लिया, इस तरीके की लोग बात करने लगते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे हैं उस चीज का जिसे कहते हैं प्रतीक है कर्म कांड का, धार्मिक कर्म कांड का। तारा प्रतीक है हमारी सोल का और चंद्रमा प्रतीक है अकल्ट नेचर का, एसोटेरिसिज्म, अकल्ट नेचर, गुह्य विद्या, आत्मविद्या का। तो अब इसको हम अपने अंदर देखें, जब हमारी जीवात्मा केवल कर्मकांड से सेटिस्फाई नहीं रह पाती, उसको और गहरा ज्ञान चाहिए, तो वो क्या करती है, वो कर्म, और हम आप देखिए उपनिषद में शंकराचार्य ने, विवेकानंद जी ने सब जगह लिखा है, कर्म कांड से आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म कांड से आप मटेरियल चीजें जो प्राप्त करनी हो अपने कर्म के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको गुह्य विद्या या आत्मविद्या के पास आना पड़ेगा। तो जब हमारी सोल आत्मविद्या या चंद्रमा के साथ आती है तो उससे बुद्धत्व पैदा होता है, यानी डिवाइन विजडम, थियोसॉफी, ब्रह्म विद्या हमारे अंदर उतरती है और वो बृहस्पति को भी प्रिय है। अर्थात जब हम अपने अंदर आए हुए चेंज को और सामने इस ज्ञान को देखते हैं तो हम नेचुरली उन कर्मकांड के प्रति का, चूंकि हम अब विज्ञान भी समझ रहे हैं और उससे हायर विद्या हमें पता चल रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये हायर विद्या है, ये हायर ज्ञान है। तो कैसे, देखिए एक कहानी जिसे हम शब्दशः अगर ले लें तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, और उसके पीछे का जो प्रतीक है उसको अगर हम समझें तो हमारा पूरा ही माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो स्टैटिक सिंबल जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सिंबल क्या है, जिन्हें चुना गया है किसी चीज के रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन केवल इतना ही नहीं, वो उस सिंबल का उस गूढ़ सत्य के साथ कुछ अकल्ट रिलेशन भी है। जैसा कि अभी हम देखेंगे नेचुरल सिंबल में शिवलिंग कि नेचुरल सिंबल ये है कि वो केवल उस चीज को दर्शाता ही नहीं है जिसके साथ उसके गुण मिलते हैं, बल्कि एक मिस्टीरियस फॉर्म में वो उस सत्य से जुड़ा हुआ भी रहता है। जैसे, और आर्टिफिशियल सिंबल ये है कि हम उसको देख के उस चीज के गुणों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, एक है शिवलिंग और एक है महादेव का चित्र। महादेव का जो चित्र है वो हमने बनाया है अलग अलग सिंबल्स को जोड़ के, और उनके हम कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, या और लेकिन शिवलिंग जो है उस पे जब हम ध्यान करते हैं तो उस अकल्ट सत्ता से या जो उस चेतना का जो स्तर है उससे हमारा संबंध स्थापित होता है। जैसे नाम और मंत्र योग, मेरा नाम शिखर है, शिखर की जगह कुछ भी XYZ होता कोई फर्क नहीं पड़ता था, या टमाटर को हम टमाटर कहें या गोभी कहें या बैगन को कुछ और कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि सिंबल है, शब्द सिंबल्स हैं। लेकिन वही शब्द जब मंत्र में उपयोग होता है तो मंत्र का उस मंत्र के ऋषि से, उस चेतना से संपर्क होता है, इसलिए मंत्र में आप शब्द को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पे जो हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, वर्ड्स, उसको हम, तो ये आर्टिफिशियल सिंबल हो गया और वो नेचुरल सिंबल हो गया। और इसीलिए अब हम आते हैं जल्दी ही शिवलिंग पे। लेकिन एक चीज हमें हिंदू धर्म के सिंबोलिज्म में ध्यान रखनी चाहिए कि जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जो सिंबल्स बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि आमतौर पे कोई भी व्यक्ति उनको समझ सके और उनका अर्थ निकाल सके और उपासना कर सके उन गुणों को इमेजिन करके। और इसीलिए हर चित्र में हर एक चीज का अपना मीनिंग होता है। उनकी त्वचा का क्या रंग है, उनके कितने हाथ हैं, उनके हाथ किस पोस्चर में हैं, उनके पास क्या क्या टूल्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, हर चीज का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन ये हम समझे कि ये जितनी भी पावर्स हैं और फंक्शंस हैं ये उस एक परम सत्ता पर ब्रह्म से निकली हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझ लेनी जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं सिंबोलिज्म की, ये केवल सिंबॉलिक चीजों पर ही अप्लाई होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल इमेजेस, अवतारों या जो आध्यात्मिक टीचर हुए हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। जैसे विष्णु जी का जो चित्र है वो सिंबॉलिक इन नेचर है, लेकिन कृष्ण जी का या मोहम्मद साहब का कोई चित्र तो खैर नहीं मिलता, चलिए महात्मा बुद्ध का या गुरु नानक जी का जो चित्र है वो सिंबल नहीं है। चित्रकार की इमेजिनेशन है जो उसने अपने इमेजिनेशन से बनाई है पढ़ के कि भाई कृष्ण पीतांबर पहनते थे और मोर मुकुट होता था, और क्योंकि ये सब लोग रियल में हुए हैं तो ये सिंबॉलिक नहीं है। सिंबॉलिक वो है जिनको हमने, जो हिस्टोरिकल नहीं है और हमने एक पर्टिकुलर उद्देश्य से उन चित्रों को बनाया है। तो ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं शिवलिंग पे कि शिवलिंग जैसे कि हमने बात की नेचुरल सिंबल है, और इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक चीज समझनी होगी कि जो सिंबल्स हैं ये मैथमेटिक्स या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स से बहुत रिलेटेड होते हैं। और इसलिए अगर थोड़ा सा हमें इस बात का अंदाजा है तो हम कहेंगे कि अगर आप सबसे मैं प्रश्न करूं कि ज्योमेट्री में ऐसी कौन सी शेप है जो सबसे हार्मोनियस कही जाती है, तो वो है एक गोला, स्फीयर। वो सब, क्योंकि अगर उसकी सरफेस पे आप सरफेस टेंशन देखें वो मिनिमम होता है, सेंटर से सरफेस का हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। अगर उसको हम कट करें तो एक सर्कल मिलता है जो कि स्वयं एक बहुत ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्फीयर है ये किस बात का सिंबल हो सकता है? क्या ये उस पर ब्रह्म, परम तत्व का सिंबल नहीं हो सकता जिसमें सब कुछ हार्मोनाइज्ड अवस्था में है, जिसमें सत्व रज तम गुण इक्विलिब्रियम में है और मैनिफेस्टेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी होमोजीनियस अवस्था में है सब कुछ। लेकिन हम कहेंगे ऐसा सिंबल तो हमने किसी टेंपल में नहीं देखा, किसी मंदिर में गोले का पूजा होती हो, नहीं। बात भी सही है, क्योंकि उस परम तत्व, परम सत्ता से हम बाहर से कोई रिलेशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां द्वैत है ही नहीं, वो अद्वैत, परम अद्वैत की अवस्था है। और इसीलिए हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूजा के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वहां कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। और इसीलिए देखते क्या है हम मंदिर में, वो चाहे मक्का में जो पत्थर है वो हो या शिवलिंग हो जिसे हम कहते हैं, वो हमें हर जगह दिखाई देता है अलग अलग रूपों में। क्यों? क्योंकि जब ये गोला हम जिसे कह रहे हैं स्फीयर, इसमें जब विकार उत्पन्न होता है, थोड़ा इमेजिनेशन करने की कोशिश करें, जब इसमें विकार उत्पन्न हो और ये जो सेंटर है वो दो सेंटर्स में डिवाइड हो जाए, तो वो गोला क्या फॉर्म ले लेगा? वो एक अंडाकार फॉर्म ले लेगा या इलिप्सॉइड का फॉर्म ले लेगा। और यही इलिप्सॉइड जो है यही हमारा शिवलिंग है। और ये क्यों शिवलिंग है? क्योंकि ये जो एक सेंटर, परब्रह्म का जो सेंटर था, वो जो डिवाइड हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, शिव शक्ति,
यही शिव और शक्ति वो दो सेंटर्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जिनसे कि बाकी के नीचे के सभी तत्व पैदा हो रहे हैं। यहां हम देखिए किसी की सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की बात नहीं करेंगे कि हम कहें नहीं नहीं विष्णु जी भी उस लेवल पे हैं और ब्रह्मा जी भी उस लेवल पे हैं। यहां केवल अभी हम नाम को समझें। शिव का मतलब परम कल्याणकारी, उसको हम किसी इमेज से ना जोड़ें, और शक्ति मतलब पावर, यानी परम कल्याणकारी फंक्शन और परम कल्याणकारी शक्ति। तो जब शिव और शक्ति में डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम उस परब्रह्म से पैदा होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, सोचिए वो चेतना की कितनी हाई स्टेज होगी, जिसमें आगे आने वाले सभी यूनिवर्सेस शामिल हैं, सभी प्रकार के द्वैत शामिल हैं, और उसी में वो द्वैत भी शामिल है पुरुष और स्त्री का, मेल और फीमेल, जिसको कि हम शिवलिंग को इतना लो लेवल पे समझ रहे हैं कि वो केवल एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। वो भी हालांकि उसका रूट भी वही है, लेकिन क्या हम मैग्नेट की पूजा करते हैं? मैग्नेट में भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। क्या हम इलेक्ट्रिसिटी की पूजा करते हैं? उसमें भी तो पॉजिटिव और निगेटिव है। नहीं। तो उसी प्रकार से केवल शिवलिंग को एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के रूप में पूजा करना, या वो तो उसका बहुत डिग्रेडेशन है। ये तो वो चेतना की अवस्था है जहां हम और फर्दर एंड फर्दर यूनिटी की ओर जा रहे हैं। वही यूनिटी है जिसको हमने प्रेयर में कहा, नो एज वन विद दी, नो ही इज वन विद एवरी अदर। ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो शंकराचार्य कहते हैं, वो यही शिव हैं, शिवलिंग है। और इनकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? इनकी पूजा यही है सबसे बेस्ट कि हम उस पर ध्यान करें। और ध्यान क्या करें? अपने ही, जब धीरे धीरे ध्यान हम उस पर करेंगे, उस चेतना की अवस्था पे अपना ध्यान कंसेंट्रेट करेंगे जहां सारे द्वैत मिट जा रहे हैं, वहीं से फिर हम उस परम अद्वैत की ओर अगला स्टेप ले पाएंगे। और यही शिवलिंग की महत्ता है। और अगर हम देखें तो शिवलिंग केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। मक्का में जो पत्थर है जिसे लोग कहते हैं, वो भी एक शिवलिंग का ही फॉर्म है। क्रिश्चियनिटी में जो ईस्टर एग, अगर आप देखते हो ईस्टर की जो फेस्टिवल होती है, उसमें एग्स एक्सचेंज करते हैं लोग। वो अंडा क्या है? वो भी शिवलिंग का ही फॉर्म है। और अगर और आगे जाएं, अगर आप देखें कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1, उसका उद्गम भी शिवलिंग है। क्यों? अगर हम अर्घ के साथ शिवलिंग को देखें तो शिवलिंग को अगर हम 1 और जो अर्घ है 0, सो 1 और 0, उस लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज का भी ओरिजिन शिवलिंग है। और साथ ही 1 और 0 यानी 10, जो कि इस यूनिवर्स का नंबर है, जिसमें अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, इम्पर्सनल पर्सनल दोनों शामिल हैं। 10 नंबर, जिसे कि जनरली सचिन तेंदुलकर अपनी क्रिकेट टी शर्ट पे पहनते थे और अपने लिए लकी मानते थे। बहुत लोग 10 नंबर्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं। और 10 नंबर मतलब ऑल इंक्लूसिव, वो उस बात का भी सिंबल है। और ब्रह्मांड, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म का अंडा जो है, वो स्वयं इस अंडाकार फॉर्म में है, मंडेन एग। और आगे चलें अगर, तो 3 लेवल्स पे हम इस शिवलिंग की महत्ता देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर ग्रह किस फॉर्म में चक्कर लगा रहे हैं? इलिप्टिकल फॉर्म में, जिसमें 2 फोकस हैं, एक पे सन है, एक पे दूसरा मिस्टीरियस प्लैनेट है जिसका थियोसॉफी में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आगे चल के शायद हम लोगों को कभी पता चले। ह्यूमन लेवल पे आए तो हमारे जितने शरीर हैं, स्थूल शरीर को छोड़ के, उनका शेप क्या है? आप मैन विजिबल एंड इनविजिबल पुस्तक जो है उसमें पढ़ें, हमारे सूक्ष्म शरीरों का जो शेप है वो सब अंडाकार है। और तीसरा, एटॉमिक लेवल पे आए तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी उसके चारों ओर इलिप्टिकल या क्वासी इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये शिव शक्ति तत्व जो है हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में व्याप्त है। और इसीलिए ये केवल रीजनरेशन का माध्यम का सिंबल नहीं है, बल्कि उस हाई लेवल ऑफ चेतना का सिंबल है, जिसपे अगर हम ध्यान करें तो हम अपने अंदर स्थित, और वो शिव शक्ति का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। आत्मा और बुद्धि,
आत्म तत्व जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, और बुद्धि उसकी शक्ति, हालांकि उसको विष्णु तत्व भी कहा जाता है, लेकिन वही जो दो तत्व हैं वही हमारे लिंक हैं उस परम तत्व से, और उस जितने अंदर हम अपने जाएंगे उतने ही उसको समझ पाएंगे। अंत में जल्दी से मैं, चूंकि जो तनेजा जी ने जो इमेज दी थी उसमें शिवलिंग के साथ महादेव जी की भी पिक्चर है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि हमने नेचुरल सिंबल की बात कर ली, आर्टिफिशियल सिंबल की बात भी कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है कि शिव या महादेव जैसे या कोई हुआ नहीं। योग वाशिष्ठ में कहा गया है बहुत क्लियरली, और देवी भागवत में कहा गया है, एचपीबी कोट करती हैं कि ये सब पोस्ट्स हैं। पोस्ट मतलब फंक्शन एंड पावर। भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मेरे कुछ फंक्शंस एंड पावर्स हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरे फंक्शन पावर हैं, मैं टीचर हूं तो मेरे कुछ फंक्शन पावर हैं, मैं पोस्टमैन हूं तो मेरे कुछ फंक्शन पावर हैं। उसी प्रकार ये सब चेतना की वो अवस्थाएं हैं जहां पे कुछ फंक्शंस हैं और कुछ पावर्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन यहां बैठता कौन है? यहां मनुष्यता से ही डेवलप किए हुए जो लोग वहां तक पहुंचे हैं, जिन्हें हम, जो हमारी नजर में भगवान हैं, ईश्वर हैं, गॉड हैं, उनको हम गॉड कह देते हैं, और फिर उनको हम लेकिन मानवीकृत कर देते हैं कि भाई वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, वो दुखी भी हो रहे हैं, वो गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न हम नहीं करते कि भगवान को तो हम करुणा निधान इम्पर्सनल सब कुछ कह रहे हैं, तो ये जो निम्न स्वभाव हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और प्रसन्नता अप्रसन्नता, ये कैसे वहां पे प्रकट हो रहे हैं? वो तो एक समान आनंद और करुणा के स्टेट में होने चाहिए। तो इसीलिए ये हुआ होगा कि भाई कोई महान योगी, ये कहा जाता है कि जो महादेव हैं वो सभी योगीज के पेट्रन हैं, कोई महान योगी महायोगी हुए हैं, लेकिन उनको हम अगर भगवान बना दें तो ये हमारा ही गलती होगी। तो महादेव की अगर पिक्चर हम देखें तो हम देखें कि उनकी बॉडी सबसे और उनके जो सिंबल्स हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, वो हर तरीके से हमें उस अद्वैत की तरफ ले जाते हैं। उनकी बॉडी को हम देखें, वो राख से उनको स्नान होता है। हम लोग महाकाल का स्नान उज्जैन में देखते हैं, राख से हो रहा है, शिवलिंग का, या उनको हम शिवलिंग को हम महादेव से इक्विवेलेंट मान देते हैं, लेकिन एक सेंस में है, लेकिन एक सेंस में अलग भी है। राख मतलब क्या? राख मतलब जो भी टेम्पररी है वो सब, जितना भी फॉर्म है वो सब टेम्पररी है, वो एक दिन राख बन जाने वाला है। लेकिन राख बहुत न्यूट्रिशियस भी होती है। राख को आप देखें, वॉल्केनिक राख हो या वुड की राख हो, उसको लोग आजकल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसी तरह मनुष्य की जो राख बन जाती है, वहां भी नए नए तरह के पौधे और वो निकलते हैं। तो राख एक तरीके से हमें इम्परमानेंस को भी दिखा रही है, लेकिन पुनरुज्जीवन को भी दिखा रही है। जैसे फिनिक्स बर्ड जो है वो राख से निकलती है। क्रिसेंट मून, चंद्रमा जो महादेव जी के सर पे रहता है, वो हालांकि चंद्रमा समय का भी रूपक है और मन का भी रूपक है। समय का रूपक अगर देखें तो बहुत क्लियरली ये स्पष्ट है कि महादेव जो चेतना का लेवल है वो समय के बियॉन्ड है। ही इज ऑलवेज इन द एटर्नल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं लिव इन द एटर्नल, नीदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर। और अगर मन के रूप में अगर उसका सिंबल लें तो बियॉन्ड माइंड है। तो बियॉन्ड माइंड और बियॉन्ड टाइम दोनों एक ही चीज है। लेकिन हम कहेंगे फिर चंद्रमा दिखाया ही क्यों गया? वो दिखाया इसीलिए गया है क्रिसेंट फॉर्म में, केवल एक छोटे से आर्क के फॉर्म में, कि भले ही हम मन के परे चले गए, लेकिन व्यक्त करने के लिए हमें मन की टूल के रूप में आवश्यकता पड़ती है। हम जितने भी हाई लेवल पे चले जाएं, अभी हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में अवतार में, कि कैसे अवतार को भी इन शरीरों की आवश्यकता पड़ती है। और थर्ड जो मीनिंग है मून का, अगर हम उसको एक अर्घ के रूप में लें तो कैरियर ऑफ द सीड्स, और सीड्स मतलब न्यू लाइफ। तो इसीलिए महादेव को हम कहते हैं कि वो विध्वंस भी करते हैं लेकिन पुनरुद्धार भी करते हैं। फिर आता है डमरू। डमरू भी बहुत इंटरेस्टिंग। डमरू और त्रिशूल को हम लोग एक साथ लेते हैं क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा डमरू हमेशा त्रिशूल पे बंधा रहता है।
तो डमरू क्या है? डमरू एक विशिष्ट अपने फॉर्म के हिसाब से भी और अपनी साउंड के हिसाब से दोनों तरह से विशेष है। उसका अगर हम शेप देखें तो वो हमें एक 2 डायमेंशंस का लुक देता है कि एक डायमेंशन से शुरू हुआ, वो खत्म होती जा रही है, एक 0 पॉइंट आया और वहां से दूसरी डायमेंशन शुरू हो रही है। तो परमानेंट और इम्परमानेंट, अद्वैत द्वैत, ये एक हमें उससे मिलता है। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात जो है, जो डमरू की जो साउंड है, इसीलिए कहा गया है कि जो इस संसार की शुरुआत हुई वो नाद से हुई, इसीलिए नाद ब्रह्म शब्द यूज होता है या लोगोस शब्द यूज होता है, या कहा जाता है कि इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज विद गॉड, द वर्ड वॉज गॉड, बाइबल में कहा गया है। तो वर्ड क्या है? यानी आकाश तत्व या ध्वनि। तो वो जो ध्वनि है वो पैदा कर रहा है और उससे ये सारे चीजें नीचे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन केवल ध्वनि नहीं है, डमरू की जो विशेष आवाज है वो 2 लय हैं, उसमें 2 रिदम्स हैं, एक रिदम मैनिफेस्टेशन, एक रिदम प्रलय, एक रिदम मैनिफेस्टेशन, एक रिदम प्रलय। तो ऑल्टरनेट वो चल रहा है। और त्रिशूल जब मैनिफेस्टेशन होता है तो ये त्रिशूल मैनिफेस्टेड होता है त्रिगुण फॉर्म में, जिसको कबीरदास जी ने कहा है, जो तो को कांटा बोए ताही बो तो फूल, तो को फूल के फूल है भाको है त्रिशूल। यानी त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। और ये कष्ट मैनिफेस्टेशन में क्यों? क्योंकि त्रिगुण, 3 गुणों से चालित ये प्रकृति है, ये मैनिफेस्टेशन है। तो हमारे हर कर्म, हर लेवल पे हमारे कर्म का फल आता है, भौतिक लेवल पे, दैविक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे। तो इसीलिए अगर हम कांटे बोएंगे तो वो भी हमारे पास त्रिशूल के फॉर्म में आएगा, अगर हम फूल बोएंगे तो वो भी हमारे पास फूल के रूप में आएगा। फिर बुल या नंदी को हम देखते हैं, वृष, जिसे कि हमेशा ही एक शक्ति, राइटियसनेस का एक प्रतीक माना गया है बुल को, कि शक्ति हमारे पास तभी आएगी, हमारी आत्मशक्ति तभी डेवलप होगी जब हम नैतिक रूप से क्लियर होंगे, ए क्लीन लाइफ एंड ओपन माइंड। और नैतिकता, ये सामाजिक नैतिकता से इसका रिलेशन नहीं है कि हम समाज को दिखाने के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कई बार वास्तविक नैतिकता सामाजिक नैतिकता के विपरीत भी जा सकती है। इसीलिए वो जो ऑथेंटिक नैतिकता है, जो यूनिवर्सल है, जितना अधिक हम नैतिक होंगे, क्लियर होंगे, ये जो आत्मशक्ति रूपी बुल है वो हमारे अंदर आएगा और वो हमेशा महादेव को देखेगा। यानी जितना ही हम राइट होंगे उतना ही हम शिवता की ओर बढ़ेंगे, उतना ही कल्याण हमारे जीवन में आएगा। तो इसीलिए ये उसका वो है। और उसी प्रकार जो थर्ड आई है जिसको हम देखते हैं महादेव में, वो हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं कि वो जो थर्ड आई है वो स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल इंसाइट या प्रज्ञा की प्रतीक है। जब हमारी वो थर्ड आई से हम देखते हैं तो हम डिजायरलेस हो जाते हैं, कामदेव का अंत हो जाता है। इसीलिए महादेव का एक नाम निरीह भी है, निरीह अर्थात जिसकी इच्छा खत्म हो गई हो। और एक है टाइगर स्किन, वो जो टाइगर स्किन पे बैठते हैं, ये भी एक बड़ा ही डीप सिंबल है। कई लोग कह देते हैं कि ये फियरलेसनेस का सिंबल है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं फियरलेसनेस उस लेवल पे भी हमें बतानी पड़ रही है तो ये बड़ी छोटी बात है। इसका कुछ गहन अर्थ होना चाहिए, और गहन अर्थ ये है, जैसी अभी हमने बात की, शिव शक्ति तत्व से ही वो सारी तत्व निकलते हैं, वो सारी जो एनर्जी है वो उसी शिव तत्व में समाहित है, बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मोस में। तो वो जो लेकिन पोटेंशियल फॉर्म में है। तो और जो टाइगर है वो दुर्गा जी का वाहन है, जो कि स्ट्रेंथ इन द मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे डेड है, यानी वो शक्ति सुप्त अवस्था में है शिव चेतना के लेवल पे, जिससे कि ये सारा जगत निकलने वाला है। तो इस बात का वो सिंबल है। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन समय हो चुका है, मैं क्षमा चाहता हूं। कि नाग उनके गले में रहता है, और गंगा जी और उनके सर से निकलती रहती हैं, और उनका नीला जो थ्रोट है उसका भी कुछ सिंबल है। लेकिन मेरे ख्याल से वो सब हम सब और अध्ययन करें, अपना अपना अध्ययन करें, उसको और
यहाँ पे केवल ये नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं और हम उसको याद कर लें या जो मैंने बताया वो सही है। ये केवल एक विचार है जो शेयर किया है, ताकि इससे हमारे अंदर एक स्पार्क पैदा हो कि जो चीज हम देख रहे हैं उसके पीछे का सिंबोलिज्म क्या है। और वो सिंबोलिज्म की ओर जब हम जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंतर से अर्थ निकलने शुरू होंगे, और वो अर्थ वास्तव में आपके लिए वास्तविक अर्थ होंगे, और तब हम धर्म को और अच्छी तरीके से समझेंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे दूसरों को। और यही वास्तव में धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा करना ये नहीं कि हम किसी से लड़ जाएं और या शरीरों को खत्म कर दें। जब हम धर्म के एसेंस को समझेंगे तो वो हमें अल्टीमेटली एक दूसरे से बंधुत्व को की ओर ले जाएगा, और जब बंधुत्व की ओर ले जाएगा तो वास्तव में जब सभी बंधु हैं तो किससे हम द्वेष करें, किससे हम नफरत करें। हालांकि सामयिक तौर पे अगर कुछ हमारी ड्यूटी बनती है तो वो ड्यूटी हमें करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मैं समय से ज्यादा ले लिया। तनेजा जी, थैंक यू सर।